गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन डिस्कस कर रहे थे रैखिक असमीका है, जिसमें हमने एक चर वाले रैखिक असमीका का डायग्राम बनाना सीख लिया, यानी उसका हल क्षेत्र किधर होता है वो पता करना सीख लिया। दो चर वाले रैखिक असमीका का हल क्षेत्र किधर होता है वो पता करना सीख लिया। उसके पश्चात हमने कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी करे जिनमें एक से अधिक असमीकाएं अपने को एक साथ दी हुई हो। उन सभी असमीकाओं के संगत आपका जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र ज्ञात करना है वो भी हमने कर लिया। अब इन्हीं में क्या करना है, अब आप आगे भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिनमें अपने को उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना। उभयनिष्ठ का होता है जो जितनी भी सर्व समीकरण दे रखी है उन सब में कॉमन हो वो क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो हम अपना एग्जाम्पल 14 है उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अपने को असमीका दी हुई होती है उस असमीका का हल क्षेत्र अपने को ज्ञात करना होता है। तो असमीका 8x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 100 का हल क्षेत्र ऐसा करना पड़ेगा। अब आगे कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके संगत रेखा ज्ञात करते हैं, फिर पता करते हैं वो रेखा कौन कौन से बिंदु से गुजरती है। उसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें x और y लेते हैं, एक बार x का मान 0 रखते हैं, एक बार y का मान 0 रखते हैं और दूसरा मान निकाल लेते हैं रेखा की सहायता से। ऐसा करते हैं। तो असमीका के संगत रेखा आपकी 8x प्लस 3y बराबर 100 ये हो गई। अब हम बिंदु का पता करेंगे, तो हमने क्या किया, ऐसे बॉक्स से इसको बंद कर दिया, ये x हो गया, y हो गया। हमने एक बार x का मान 0 रखा तो x का मान 0 हो गया, फिर इसका भाग हो जाएगा तो ये 100/3 हो गया। फिर अगले में हमने क्या किया, y का मान 0 दिया, ये y का मान 0 हो गया। अब x का मान निकालना तो 8 का भाग इसमें 100/8 जाएगा आपका 100/8। अब इसमें 4 का भाग हो रहा है तो ये जाएगा 25/2। यहाँ मान आ गया आपका 25/2। तो अपने पास ये दो बिंदु हो गए जिससे आपकी रेखा गुजरती है। तो हम कह देंगे चूंकि बिंदु पहला तो ये 0,100/3 तथा बिंदु 25/2,0 से इससे आपकी रेखा गुजरती है, या इन बिंदुओं पर रेखा पहला y अक्ष को दूसरा x अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। y अक्ष तथा x अक्ष पर प्रतिच्छेद करती इतना। अब क्या करना, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं की सहायता से इस रेखा को ड्रॉ करेंगे। तो रेखा बनेगी आपकी DV में निर्देश तंत्र के अंदर। तो ये x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया और ये आपका हो गया मूल बिंदु। तो देखो दोनों बिंदुओं में पहला आपका 0 और 100/3, तो यानी x का मान 0 है, y का मान 100/3 है, यहाँ कहीं ना कहीं होगा तो इसको 0 और 100/3 दे दिया नाम, ये आपका बिंदु हो गया A। दूसरा बिंदु आपका 25/2 और 0, यानी x का मान तो 25/2 है, यहाँ कहीं मान लेते हैं तो ये 25/2 और 0 हो गया और इस बिंदु का नाम हो गया आपका B। अब इन दोनों बिंदु को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। इस प्रकार से हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, तो ये मिला दिया। अब ये आपकी रेखा बन गई। अब इसका हल क्षेत्र इधर मूल बिंदु की तरफ होगा या मूल बिंदु से दूर होगा, उसका पता करने के लिए हम x की जगह 0 और y की जगह 0 रखेंगे। तो असमीका में x बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर हमने ये रखा, असमीका में रखा तो यहाँ आ जाएगा आपका 8 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 0 लेस देन इक्वल टू ये हो गया आपका 100। अब यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो ये तो पूरा हो गया आपका 0 और लेस देन इक्वल टू ये हो गया 100। अब इसके लिए हम कह देंगे जो कि सत्य है, ये बात क्या आपकी सत्य है, जो कि सत्य है, क्योंकि 0 आपका 100 से छोटा होता है, इसलिए ये बात सत्य हो गई। अब क्या कहेंगे, तो अब हम कह देंगे इस असमीका का हल क्षेत्र है वो रेखा के ऊपर तो इसलिए हो गया कि बराबर का चिन्ह है और मूल बिंदु की तरफ है, यानी इसका हल क्षेत्र इधर है।
ये हो गया। अब बाकी जो बची हुई समीकरण है उनका हल चेक क्या करते हैं, पहले आप ये लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल चेक करें। तो समीकरण x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल चेक कर ऐसे इस प्रकार से। अब इसके संगत रेखा निकालेंगे, तो संगत रेखा निकालेंगे तो आपको पता ही है ये क्या हो जाएगा, आपका बराबर का चिन्ह आ जाएगा इस सिंबल की जगह। तो हम कह देंगे समीकरण के संगत रेखा, समीकरण की संगत रेखा हो जाएगी x बराबर 0 है। x बराबर 0 क्या होती है, x बराबर 0 क्या कहते हैं, यानी वह रेखा जिसमें x का मान 0 हो। तो आपकी y अक्ष है, इस y अक्ष पूरी रेखा पे x का मान 0 होता है और ये y अक्ष हो गया, यानी x बराबर 0 किसको बोलते हैं, y अक्ष को ही बोलते हैं। तो ये बढ़ गया। अब इसका हल सेक्टर इधर होगा या उधर होगा उसका पता करने के लिए इसमें मान रखेंगे। अब देखो इसमें 0 0 नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये 0 0 से गुजर रही है, तो इसके अलावा कोई बिंदु रखो। तो उसके अलावा अगर हम बिंदु रखेंगे तो बिंदु देखो इसके अलावा कौन सा बिंदु, इसके अलावा आपका y एक्स पे नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई बिंदु हो। तो इसके अलावा देखो बिंदु अपने को ये दिखाई दे रहा है, तो हम 25/2, 0 रख देंगे। तो समीकरण में x बराबर 25/2, y बराबर 0 रखने पर हमने रखा। तो समीकरण में केवल x का मान, y का मान तो है नहीं, तो x की जगह रख दो। तो x की जगह रख दिया 25/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये देखो 25/2 है वो आपका 0 के बराबर नहीं होता, लेकिन इससे बड़ा होता है, तो ये बात सत्य है। तो हम कह देंगे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। अब ये चीज सत्य हो गई, इसका मतलब ये हो गया है कि इसका हल चक्र इस बिंदु की तरफ, 25/2 और 0 की तरफ है, यानी इसका हल चक्र इधर हो गया, इधर हो गया, क्योंकि इसका हल चक्र इधर है, इसका हल चक्र इधर है। इसका मतलब दोनों में कॉमन ये सारी चीज आ गई अभी तक ये बीच वाली कॉमन है दोनों में। अब एक समीकरण का हल चक्र और निकाल लेंगे तो अपना अवयनिष्ठ हल चक्र आ जाएगा। तो वो समीकरण कौन सी है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले, वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ आ गया आपका समीकरण y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल चक्र। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी संगत रेखा ज्ञात करेंगे। तो समीकरण के संगत रेखा वो हो गया आपकी y बराबर 0 है, तो ये हो गया आपका। और y बराबर जो 0 रेखा है, यानी एक ऐसी रेखा है, आपका एक ऐसा अक्ष है जिसमें y का मान 0 होता है। तो आपका अक्ष होता है, इस पूरे अक्ष पे y का मान 0 होता है, तो y बराबर 0 रेखा होगी। अब पता करना है कि इसका हल चक्र ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। ये तो ये मूल बिंदु से गुजर रही है आपकी, हम मूल बिंदु रख नहीं सकते, इस रेखा के ऊपर कोई बिंदु उसको भी नहीं रख सकते, तो क्या करें, तो हम क्या करेंगे, इसके अलावा कोई बिंदु जैसे 0, 100/3 ये रख देते हैं। तो पुट x बराबर 0 और y बराबर 100/3 रखने पर, किस में रख रहे हैं, समीकरण में। तो समीकरण में अपना y है, तो y की जगह हमने 100/3 रख दिया, तो 100/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। यानी ये तो बराबर तो नहीं लेकिन बड़ा है, तो ये चीज सत्य हो गई आपकी, जो कि सत्य है। इसका मतलब इसका हल चक्र है वो इस बिंदु की तरफ है, तो ये बिंदु की तरफ आपका यहाँ इस तरफ से इसका हल चक्र ऊपर की तरफ हो गया। अब देखो तीनों में जो हल चक्र कॉमन आया वो आपका ये बना करके होगी, ये हल चक्र कॉमन आ गया आपका, तो तीनों में उभयनिष्ठ है। ये हो जाएगा आपका सुसंगत हल चक्र। इसको सुसंगत हल चक्र कह दो या उभयनिष्ठ हल चक्र कह दो, एक ही बात है। तो ये आपका इसके अंदर आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए समीकरण का हल चक्र, ये कौन सा अक्ष है, ये x अक्ष है, तो बराबर का चिन्ह है, तो x अक्ष पर तथा इसके ऊपर की ओर है। तो x अक्ष पर तथा इसके ऊपर की ओर और ये। अब
अब इन तीनों का उभयनिष्ठ सुसंगत क्षेत्र को आपका ये है, तो इसको नाम दे देंगे हम ओ ए बी। ये ए दिया हुआ है तो इसको बी दे देंगे, तो आपका ओ ए बी ओ है। तो हम कह देंगे अतः तीनों असमीकाओं का हल क्षेत्र ओ ए बी ओ, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमें इन क्वेश्चनों में करना क्या होता है, हमें इन क्वेश्चनों में आपका असमीकाओं का सबका असमीका का हल क्षेत्र एक साथ ड्रॉ करना होता है। फिर उसमें देखते हैं कि सभी असमीकाओं में कौन सा क्षेत्र कॉमन आ रहा है, उस कॉमन क्षेत्र को ही हम बताते हैं कि अपना ये उभयनिष्ठ क्षेत्र है, वही अपने को क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी यही है, अपने को असमीका देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 असमीकाएं अपने को दे रखी है। तो अब क्या करना है, इन चारों असमीकाओं का हल क्षेत्र अपने को बनाना है। तो सबसे पहले हम इस असमीका का हल क्षेत्र बनाते हैं। तो असमीका x + 2y ≤ 8 का हल क्षेत्र ये हो गया। तो हमारा काम क्या होता है, हल लिखने वाला सबसे पहला काम अपना ये होता है, इसके संगत हम रेखा निकालेंगे, फिर पता करेंगे रेखा कौन कौन से बिंदु से गुजरती है। तो असमीका के संगत रेखा, असमीका के संगत रेखा रहेगी आपकी x + 2y = 8 है। ये अब क्या करें, तो अब हमें करना क्या है, हम पता करेंगे कि ये रेखा x अक्ष को कहाँ प्रतिच्छेद करती है, y अक्ष को कहाँ प्रतिच्छेद करती है। ये रेखा अगर x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी तो इसका y निर्देशांक 0 हो जाएगा, y अक्ष को जहाँ प्रतिच्छेद करेगी वहाँ x निर्देशांक 0 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसका पता करने के लिए कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद करती है, तो हम एक ऐसा बॉक्स बनाते हैं, इसमें एक बार x का मान 0 करते हैं, एक बार y का मान 0 करते हैं। यहाँ हमने x का मान 0 किया, x का मान 0 करके 2y = 8 हो गया, 2 का भाग लेंगे तो y = 4 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि y का मान 0 रख देंगे, y का मान 0 रख दिया तो x बराबर कितना हो गया 8। ये आपका ऐसे तो 2 बिंदु हो गए। हम कहेंगे इसलिए बिंदु आपका 0 4 तथा 8 0 पर रेखा निर्देशांक अक्षों को प्रतिच्छेद करती है। अब हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो देखो ये हो गया आपका x अक्ष, ये हो गया आपका y अक्ष, ये अपना हो गया मूल बिंदु। इसमें 2 बिंदु, एक तो 0 और 4, यानी y का मान 4 है तो ये आ जाएगा आपका इधर, ये हो गया आपका 0 और 4, और एक है आपका 8 और 0, तो x का मान इधर, ये आ जाएगा आपका 8 और 0, तो एक रेखा तो आपकी ये होगी। अब इस रेखा का हल क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, ये आपका मूल बिंदु अकेला है, इसका मान हम ऐसे रेखा में रखेंगे, मूल बिंदु का मान x की जगह 0 y की जगह 0 लेंगे। तो पुट x = 0 एंड y = 0 दैट, तो हम x का मान 0 रख रहे हैं, y का मान 0 रख रहे हैं, तो हमने इस पे रख दिया। ये आ गया आपका 0 + 2 × 0 ≤ 8, तो यहाँ ये पूरा 0 हो गया आपका, तो 0 ≤ 8, जो क्या हो गया आपका सत्य है, ये चीज़ क्या आपकी सत्य है। देखो 0 ≤ 8 है, ये चीज़ आपकी सत्य हो गई, आप इसको देख सकते हो। अब सत्य आएंगे, ये सत्य हो गई, इसका मतलब इसका हल क्षेत्र किधर हो गया, मूल बिंदु की तरफ हो गया। तो हम ऐसा तीर का निशान बना देंगे कि मूल बिंदु की तरफ इसका हल क्षेत्र है। फिर हम दूसरी असमीका लेते हैं, दूसरी असमीका आपकी 2x + y ≤ 8 है। असमीका 2x + y ≤ 8 का हल क्षेत्र, इसका हल क्षेत्र क्या करना है, तो इसमें क्या करना है, इसमें अपने को वही करना है
इसके संगत हमें रेखा ज्ञात करनी है। तो असमीका 2x + y = 8 के संगत असमीका के संगत है। ऐसे लिखो, असमीका के संगत रेखा 2x + y = 8 असमीका संगत रेखा। अब क्या करेंगे, अब पता करेंगे ये रेखा कौन कौन से बिंदुओं से गुजरती है। हमने क्या किया, एक इस प्रकार ये बॉक्स बना दिया, ये x हो गया, ये y हो गया। हमने एक बार यहाँ 0 रखा, एक बार यहाँ 0 रखा। यहाँ हमने x के मान को 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। दूसरी बार हमने यहाँ y का मान 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे अपने पास ये दो बिंदु हो गए, ये रेखा इन दोनों बिंदु से गुजरती है। तो हम करेंगे इसलिए रेखा निर्देशांक अक्षों को बिंदु 0, 8 तथा 4, 0 पर प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद हो गया, हम ये बना देंगे तो एक तो 0 और 8 इधर हो जाएगा आपका ऊपर, 0 और 8 और एक 0, 4 और 0 तो यहाँ मान लो ये 4 और 0 हो गया आपका। ये रेखा आपकी इस प्रकार से आ गई। अब पता करना है इस रेखा हल क्षेत्र नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। तो देखो यहाँ मूल बिंदु फिर इस असमीका से दूर है, तो हम असमीका में मूल बिंदु रख देंगे, यानी x = 0 y = 0 रख देंगे। अब पुट करते हैं, पुट x = 0 एंड y = 0 देन तब क्या होगा, तो हम रखेंगे असमीका में, तो असमीका अपनी ये रही, तो 2 गुणा 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 8, तो लेस देन इक्वल टू 8, तो ये हो गया 0 लेस देन इक्वल टू 8, जो बात सत्य है, जो कि सत्य है, ये हो गया। अब ये चीज सत्य हो गई, आप चलते हैं आगे। तो 0 लेस देन इक्वल टू 8 जो चीज क्या अपनी सत्य हो गई, इसका मतलब इसका हल क्षेत्र की तरफ मूल बिंदु की तरफ है, इसका हल क्षेत्र की मूल बिंदु की तरफ है। देखो इसका भी मूल बिंदु की तरफ, इसका भी मूल बिंदु की तरफ, इसका मतलब दोनों में अपना ये एरिया जो यहाँ तक ये एरिया कॉमन हो गया, ये कॉमन नहीं होगा क्योंकि इसमें इसका हल क्षेत्र तो है लेकिन इस जगह का नीचे की तरफ है, मूल बिंदु की तरफ ऊपर की तरफ नहीं है, इसलिए ये हल क्षेत्र हो गया अभी तक। अब हमारे पास दो असमीकाएं और बची है, x > 0, y > 0, इसका हल क्षेत्र भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको बता देते हैं, अभी हमने इन दोनों का हल क्षेत्र बनाया था, तो बता देता हूँ, ये x > 0 और y > अब हमेशा आपने को क्या करना है, इनको सामूहिक रूप में लिखना है। ये दोनों मिला के क्या करती है, प्रथम चतुर्थांश को निरूपित करती है, यानी इन दोनों का हल क्षेत्र है वो प्रथम चतुर्थांश होता है। प्रथम चतुर्थांश का सारा हल क्षेत्र है वो इन दोनों असमीकाओं में कॉमन आता है। तो हम इसका साथ में लेंगे असमीका x > 0, y > 0 का हल क्षेत्र ऐसा लिखना। तो इसमें हम लिखेंगे असमीका का हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश तो इस पूरे का हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश। देखो प्रथम चतुर्थांश में जो चीज कॉमन आ रही है वो देखो इसका हल क्षेत्र इधर मूल बिंदु की तरफ है, इसका हल क्षेत्र इधर है, सारे इन दोनों में ये चीज कॉमन आ गई, ये वाली ये कॉमन आ गई दोनों में। अब प्रथम चतुर्थांश में होनी चाहिए, तो प्रथम चतुर्थांश में यही है, तो दोनों तीन चारों के लिए ये कॉमन हो जाएगी आपकी, तो ये कॉमन हो गई क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश का भाग ही है। इसके अलावा कॉमन तो देखो, इसके अलावा कॉमन तो और आ रहा है, इधर वाला भाग, ये भाग भी कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है दोनों में, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें केवल बात प्रथम चतुर्थांश की करनी है। तो ये आपका हल क्षेत्र हो गया, इसको कह देंगे O A B C, ये आपका। तो हम कह देंगे अतः असमीकाओं का हल क्षेत्र O A B C O है, ये होगा असमीकाओं का हल क्षेत्र अपना ये हो गया। और हमें क्या करना है, यही
याद करना था कि सभी असमीकाओं के संगत हल क्षेत्र कौन सा है। तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आगे हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों में हमें ऐसा ही करना होगा। हमें एक से अधिक असमीकरण दी हुई होगी, उन सभी असमीकाओं को आपको क्या करना है, एक ही निर्देश तंत्र में आपको उनको व्यवस्थित करना है। फिर हमें पता करना है कि इन दोनों में कॉमन क्या आएगा। दोनों में 3 असमीकरण दे रखे तो 3 असमीकरणों में कॉमन क्या आएगा, 4 असमीकरण दे रखे तो 4 असमीकरणों में कॉमन क्या आएगा। तो वो कॉमन एरिया है वो अपने को क्या करना होता है, शो करना होता है इन सवालों में। अब आपको एक चीज और बता देते हैं, इन दोनों का हल क्षेत्र है वो प्रथम चतुर्थांश क्यों होता है। इनका हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश क्यों होता है, देखो यहाँ सुनो। अभी अभी बताया था इसके संगत हमें रेखा ज्ञात करनी होगी, वो रेखा होगी x बराबर 0, तो y x पे x का मान 0 होता है, x बराबर 0। और इसमें y ग्रेटर देन इक्वल टू इसकी असमीका का रेखा निकालेंगे संगत, तो y बराबर 0 आ जाएगी। x x पे y का मान 0 होता है। अब इन दोनों में देखो x का मान 0 के बराबर या 0 से ज्यादा, x का मान इस पे 0 के बराबर ही है और 0 से ज्यादा इधर होगा, यानी इसका हल क्षेत्र इधर होगा। दूसरा y बराबर 0, ये देखा है आपके x एक्सिस, इसमें कह रहा है y का मान 0 0 से बड़ा, तो y का मान 0 बराबर इसमें बड़ा ऊपर की तरफ होगा, तो इसका क्षेत्र ऊपर की तरफ हो गया। तो अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें आपका केवल y बड़ा है, x असमी का वाला नहीं है, दोनों में कॉमन, इसमें केवल एक चीज कॉमन है, इसमें केवल एक चीज, इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। दोनों कॉमन कहाँ आपकी यहाँ, तो इन दोनों का हल क्षेत्र क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है। ये भी आपको बता दिया गया है। अब हमेशा से क्या करना है अपने को, अगर ऐसा दोनों साथ में दी हुई हो तो हमें ऐसे बताना है प्रथम चतुर्थांश का हल क्षेत्र है, और उसके अलावा जो कॉमन आया वही आपका, बाकी असमीकाओं में जो कॉमन चीज है प्रथम चतुर्थांश में वही आपका हल क्षेत्र हो जाएगा। इसको जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो